कैसे हैं जनाब? एक काम करिए, इस प्रोग्राम के बाद उठिए और दुनिया का नक्शा अपनी मेज पर रखिए और उन देशों पे निशान लगाइए जहाँ पर धर्म का बोलबाला है। उसके बाद में फिर उन देशों पे निशान लगाइए जो देश तरक्की नहीं कर पाए या बदहाल हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि तरक्की और अंधविश्वास, इन दो चीज़ों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। आज से 101वां एपिसोड हम लोग एक नई तरह की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो फोकस करेगा नौजवानों पे, स्टूडेंट पे और नौजवान किसानों पर कि एक सफल किसान कैसे बने। क्योंकि मैं यूरोप में हूँ तो मैं यूरोप के किसानों की बात करूँगा, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कैसे वो लोग करते हैं और नौजवान लोग कैसे, यहाँ के नौजवान अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप अपनी तरक्की सही से कर ले जाएंगे तो आपकी देश की तरक्की तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि आप ही ना देश हैं यार। आप एक ऐसे नौजवान हैं, आपके अंदर आइडिया है, एनर्जी है और कोई ब्रेक थ्रू की ताकत है, लेकिन पैसे नहीं हैं आपके पास, तो आपकी मदद कौन करेगा? दुनिया में भी ऐसे ही होता है भाई। जितने नौजवान होते हैं, नौजवानों के पास पैसे नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। और दुनिया की जो तरक्की है वो नौजवानों से होती है, बुज़ुर्गों से नहीं होती है, क्योंकि बुज़ुर्गों ने तो अपना समय अपनी नौजवानी में अपने समय को दे दिया, अब वो आराम कर रहे हैं। तो आप अगर नौजवान हैं, एक चीज़ और, इस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर हैं ARJO, जो कि हैंडीकैप लोगों के उपकरण बनाते हैं, ये कुर्सियाँ भी उन्हीं की बनाई हुई है, व्हीलचेयर, उनसे मुझे 12 व्हीलचेयर मिली हैं और मैं चाहता हूं कि व्हीलचेयर अपने यहाँ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचे। तो ये कोई गिव अवे नहीं है, ये व्हीलचेयर मैं 12 लोगों को देना चाहता हूं जो हर 3-3 महीने पे दूंगा। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को जानते हैं या आपके परिवार में कोई ज़रूरतमंद है तो आप मुझे टेक्स्ट में नीचे लिख के बता दें पूरी कहानी की, कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी उम्र कितनी है। इसके लिए कोई अमीर गरीब हिंदू मुसलमान किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरतमंद, जो ज़रूरतमंद है उसको ये व्हीलचेयर भेजी जाएंगी। इसमें एक चीज़ और है, चूँकि ये व्हीलचेयर मुझे फ्री में मिली है और मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं इसका पोस्ट का जो कॉस्ट है वो अपनी जेब से नहीं लगा सकता हूँ। तो होगा ये कि जिस किसी का भी नाम का चुनाव होगा उसे ये कंफर्म करना होगा कि जो DHL पोस्ट की कॉस्ट है आपको देनी होगी। इस तरह की 12 चेयर्स हैं। इसकी एक चेयर की कीमत बाजार में लगभग पड़ती है 55,000 रुपये के आसपास। तो ये व्हीलचेयर है और इस तरह की 12 चेयर्स हैं। और अगर आप इसको जानते हैं तो बताइए, वहाँ तक पहुँच जाए। ये यार, ये हो सकता है तो यहाँ से किया जा रहा है, बाकी आप लोगों के हाथ में है। मैसेज पे लिख के भेज दें किसकी ज़रूरत है और मैसेंजर पे उसकी फ़ोटो डाल दें। बस ये करिएगा कि जब इनकी ज़रूरत में रह जाए तो किसी और को दे दीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री में मिली है, इसको बेचिएगा मत, ठीक है? लिखिए अगर आप किसी को जानते हैं तो। कर रहे हैं तो आप अगर नौजवान हैं तो आपको उठना होगा, आपको सारे माया जाल और जो मकड़ी के जाले हैं वो पार करके निकलने होंगे और खड़ा होना होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कैसे क्राउड फंडिंग की जाए, मतलब कि आपके पास आइडिया है, आपके पास रिजल्ट देने की क्षमता है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे कैसे इकट्ठे करें, कैसे किसी को समझाएं कि वो आपकी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और आप ऑनेस्टी से उसके पैसे का इस्तेमाल उस प्रोजेक्ट में करें और जो आपके पैसे लगा रहा है उसके पैसे वापस भी करें। ये एक कॉन्सेप्ट होता है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग ऐसा नहीं होता है कि दान कर दिया। क्राउड फंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपके आइडिया पर किसी ने पैसा लगाया, वो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन लगाने वाला इतना समझदार होता है ज़्यादातर कि वो ठीक से देखता है कि आपने क्या डिज़ाइन किया है, आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या उसे वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये एक बिल्कुल दोनों तरफ का गेम होता है कि आपका क्राउड फंडिंग का प्रोजेक्ट इतना वाटरप्रूफ होना चाहिए कि जो पैसा लगा रहा है उसको कहीं से कोई छेद ना दिखाई पड़े, उसको सिर्फ फ़ायदा ही दिखाई पड़े। तो उस क्राउड फंडिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको एक आइडिया प्रस्तुत करना होता है। आइडिया बिल्कुल नया होगा तो नहीं चलेगा,
क्योंकि वो फिर इतना नया होगा कि लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। आइडिया बिल्कुल कॉपी होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो चल ही रहा है, फिर वो आपसे क्या चलना है। तो आपको अपने समाज के हिसाब से और अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से एक प्रोजेक्ट सोचना होगा। आप एक संगठन बनाएं, संगठन बनाने के बाद में एक प्रोजेक्ट बनाएं, एक ही प्रोजेक्ट पर रहें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं। उसकी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन फाइल बनाएं, A to Z कैसे ये पूरा काम होगा और कहाँ बिकेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक चीज़ बनाएंगे और वो चीज़ आप बेचेंगे, और बाज़ार में अगर वो चीज़ मौजूद है तो बाज़ार से बेहतरीन क्वालिटी और उससे कम दाम में कैसे बिकेगी। अगर उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और उसका दाम उससे कम होगा तभी वो बिकेगी। इस चीज़ का बेसिक ख्याल रखें। क्राउड फंडिंग में कभी भी कोई भी आदमी, कोई भी फाइनेंसर एक आदमी पर पैसा नहीं लगाता है। क्राउड फंडिंग में आदमी पैसा लगाता है उसके प्रोजेक्ट और उसकी टीम कितनी बेहतरीन है। टीम का मकसद ये होता है कि एक प्रोजेक्ट एक आदमी के हाथ से कभी नहीं चल सकता है। अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं किसी सोलर पैनल का या किसी टेलीफोन का या किसी और भी चीज़ का, तो उसमें आपको एक टीम बनानी पड़ेगी कि कौन आदमी क्या कर रहा है। मतलब कि मैं अपने चैनल पे बोलने के अलावा अगर सारे काम करने लगूंगा तो उसकी विश्वसनीयता और उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसलिए आप एक टीम बनाएं और वो टीम डिसाइड करे कि ये आदमी डिज़ाइनिंग का है, ये आदमी मार्केटिंग का है, ये आदमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ये आदमी उन सब पे नज़र रखने का है। इतने लोग होंगे। आपकी टीम में कम से कम 8 आदमी होने चाहिए, तो आपकी जो टीम है वो जेन्युइन नज़र आएगी। मैं एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, ब्लैक पॉट्स उसका नाम है, वो अब ठीक ठाक चलने लगी है, अमेरिका की कंपनी है। इन लोगों ने क्या किया कि जब एप्पल के एयरपॉड्स जो वो हेडफोन जो नए वाले हैं वो आए और वो बहुत महंगे थे, उसके तुरंत बाद चीन ने उसकी नकल बनानी शुरू कर दी। तो केवल 2 ऑप्शन थे, एक ओरिजिनल जो कि $150 के आसपास और एक नकली जो कि $30 के आसपास। चूँकि वो नकली है इसलिए उसको ज़्यादातर लोग हाथ नहीं लगाते हैं, केवल वही लगाते हैं जो नकली पसंद करते हैं। और चूँकि वो नकली है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो उतनी बेहतरीन क्वालिटी नहीं दे सकते जितनी कि एप्पल बनाता है। तो उसमें एक गैप था बीच का कि जो असली भी हो और क्वालिटी भी अच्छी दे और पैसे में एप्पल को तोड़े भी। तो एक 5 लड़कों का समूह, जिसमें कि 2 लड़के हॉलैंड के भी थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना जो चीन में नकली बनता है हम उनसे बात करें और उसको हम अमेरिका या हॉलैंड में डिज़ाइन करें दोबारा, जो उसमें कमियां हैं, और उसको अपना एक अलग नाम देकर उसको मार्केट करें कि ये नकली आइटम नहीं है, ये एक इसी का सब्स्टिट्यूट है। चूँकि वो नकली एग्जिस्ट कर रहा था चीन में, ओरिजिनल एग्जिस्ट कर रहा था एप्पल में, तो उनको उसकी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं रही। उन्होंने उस चीज़ को ऐसा प्रेजेंट किया कि ये एक नया प्रोडक्ट है, ये बीच का प्रोडक्ट है और इसमें लगभग वो सारी चीज़ें हैं जो कि असली वाले में थी। कहने का मतलब यह है कि चीन के एक नकली प्रोडक्ट को उन्होंने सुधार के असली करके एक अपना एक अलग प्रोडक्ट कागज़ पे बनाया और उसको क्राउड फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट किया, और उन्हें लगभग 6 लाख यूरो, ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, 6 लाख यूरो अपने यहाँ बड़ा हो जाता है, ये हो जाएगा लगभग 3 करोड़ रुपया। 6 लाख यूरो इन्हें क्राउड फंडिंग से मिला। और क्राउड फंडिंग भी क्या था कि उन्होंने उस प्रोडक्ट की कीमत रख ली कि जब हम बनाएंगे तो इसको $50 में बेचेंगे। मतलब कि आपको एप्पल की ओरिजिनल क्वालिटी बिना नकली सामान खरीदे $50 में मिल रही है। तो लोगों ने क्राउड फंडिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, जिसे हम लोग कभी कभी प्री ऑर्डर कहते हैं। प्री ऑर्डर तो ये होता है कि सामान बना हुआ रखा है और आप पहले से ऑर्डर कर देंगे तब वो बिकेगा। क्राउड फंडिंग ये होता है कि आपका जब पैसा आएगा तब हम बनाएंगे। उसके तहत उन्होंने चाइना में ही वो उसका प्रोडक्शन शुरू किया पहले, और अब ये पहली फैक्ट्री लगा रहे हैं हॉलैंड में। चूँकि ब्लैक पॉट्स 1, ब्लैक पॉट 2 ये अच्छे चल गए, तो ब्लैक पॉट 3 अब एक लॉन्च होने वाला है जो कि और बेहतरीन, उनका दावा है कि एप्पल वाले से और अच्छा है। वो क्या करते हैं कि सारे नकली वाले जितने चीन के लोग हैं उनके संपर्क में रहते हैं और जो सबसे बेहतरीन होता है उसी का डिज़ाइन ले लेते हैं, लेकिन उसको और साफ़ सुथरा करके आगे बढ़ाते हैं। आप लोग भी यही काम कर सकते हैं। भाई इतना सामान चीन से लेके इधर उधर से लेके आता है, नकली चलता है। आप एक नकली कंपनी से संपर्क करिए,
आप कहिए कि भैया आपका जो नकली टेलीफोन बनता है बहुत अच्छी बात है, वो टेलीफोन का मास्टरपीस आप हमको दीजिए, हम उसको भारतीय बाजार के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करेंगे, सही करेंगे और मजबूत करेंगे और कीमत में थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो वो प्रोडक्ट अब आपका हो गया। चीन में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सामान बनाती हैं लेकिन अपना नाम नहीं लगाते। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। बाटा के जूते जो बनते हैं कानपुर में, वो बाटा की फैक्ट्रियां थोड़ी ना है, वो सिंपल बनाने वाले हैं, उनसे लेते हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, बाटा अपना मोहर लगाता है और आपको दे देता है। बाटा इटली की कंपनी है, कभी इस चक्कर में मत रहिएगा कि भारत की है वो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इतना प्रोडक्ट, इतना सामान बाजार में मौजूद है कि आप किसी एक का भी चुनाव कर सकते हैं। 7-8 लोगों की टीम बनाइए, टीम बनाने में हर आदमी के काम करने के तरीके को डिवाइड करिए, उस पर नज़र रखिए कि हर आदमी सही से काम कर रहा है। 2 महीने उसको आप अपने खर्चे पे चलाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वेबसाइट वगैरह बनानी है। उसके बाद में क्राउड फंडिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करिए, क्योंकि क्राउड फंडिंग की जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो पूरी दुनिया में फैली होती हैं, वो अपना कुछ कमीशन लेती हैं और ये बिल्कुल इतने अच्छे से प्रचार करती है अगर आपका प्रोजेक्ट उस पर जाएगा तो ज़रूर कुछ न कुछ रिजल्ट लेकर आएगा। तो क्राउड फंडिंग आप करिए, कम से कम 8 लोगों की जॉब आपके पास तुरंत होगी जो लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, और अगर बेहतर चल रहा है तब तो फिर आपके पास धीरे धीरे एक पूरी फैक्ट्री ही है। तो क्राउड फंडिंग एक तरीका है जो यहाँ के नौजवान बहुत ज़्यादा करते हैं। क्राउड फंडिंग की वजह से ही सरकारों ने नौजवानों का काम करने का तरीका पहचाना, और आज सरकारें यहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में भी सरकारें ही नौजवानों को पैसे देती हैं नई चीज़ डेवलप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले वो देख लिया था कि क्राउड फंडिंग से जो पैसा आया उससे नौजवानों ने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप की जिससे एप्पल पैदा हुआ, जिससे यूट्यूब पैदा हुआ, जिससे फेसबुक पैदा हुआ, जिससे गूगल पैदा हुआ। तो आज हम लोग उसी दौर में हैं। हिंदुस्तान में आप उन लोगों से मिलें, आप उन लोगों से भी बात करें जो लाखों रुपए का मंगलवार को भंडारा खिला देते हैं। उनसे आप कहिए कि भैया आपका फल जो भंडारा वाला है वो तो कल सुबह निकल जाएगा, लेकिन आप क्राउड फंडिंग में जो पैसे लगाएंगे उतने ही पैसे, इधर-उधर से नहीं लगने हैं, उतने ही पैसे वो आपको वो वापस भी करेगा और 10 लोगों की नौकरी और देश की तरक्की में काम आएगा। तो इन सब चीज़ों पे बात करें। जब टीवी पे हिंदू मुसलमान की बात चल रही हो तो टीवी बंद कर दें, क्योंकि टीवी वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो अगर आप नौजवान हैं, हिंदू मुसलमान पे मत जाइए, क्योंकि ये तो सब बकवास की बातें हैं। कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अंधविश्वास में उलझा रहेगा। आप देखिए ना किस डेवलप देश में अंधविश्वास है। चीन भी एक डेवलप देश में आ गया है, लेकिन चीन का इतिहास देखें कि सन 45 के आसपास जब भारत आज़ाद हुआ था, चीन और भारत की हालत एक ही थी। उसके बाद वहाँ पे तानाशाही आई। तानाशाही में एक काम किया गया कि धर्म को बैन कर दिया गया। वहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। चीन में कोई भी धर्म नहीं है। वहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि मंदिर या मस्जिद या वहाँ जाना कैसा होता है। इसलिए ज़रा सा भी जो कोई धर्म के लोग, मुस्लिम लोग या कोई भी और धर्म के लोग सिर उठाते हैं, उनका सिर कुचल दिया जाता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पे उसकी बदनामी होती है। लेकिन उसको फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि वहाँ पर धर्म की बंदिशें नहीं हैं, चूँकि वहाँ पर बंटवारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी एक है, वो हिंदू या मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई नहीं है, तो वो पूरा एक होकर काम करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब 10 तरह के दिमाग एक में मिलते हैं तो उससे जो निकलता है वो बेहतरीन होता है। तो क्राउड फंडिंग, आप ग्रुप बनाइए, अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, और वो प्रोजेक्ट आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको देख के, उसको पढ़ के मैं अपने ऑफिस में लोगों को लगा दूंगा कि बढ़िया जो प्रोजेक्ट हो उनको यहाँ से भी जो मदद मिल सके वो दिलाई जाए, और कम से कम इंटरनेशनल वेबसाइटों पे अच्छी जगह पर उनको जगह मिल जाए। ये काम मैं आपके लिए करूँगा, लेकिन आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ में आना होगा। पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, प्रेजेंटेशन फाइल आपको बनानी है। आप मुझे अपनी टीम में रख सकते हैं, अगर रखना चाहें तो मैं आपको जब तक गाइड कर सकता हूँ। मैं एक काम और भी करने को तैयार हूँ कि जो बेहतरीन टॉप 3 प्रोजेक्ट होंगे जो आएंगे, मैं उन लोगों को अगले साल अपने यहाँ पे बुलाऊंगा और उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ के लड़के लड़कियों से मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं और अपने यहाँ के जो नौजवान हैं उनको टाई अप किया जाए और कोई बढ़िया चीज़ निकाली जाए। क्योंकि
यहाँ के नौजवानों को आइडिया नहीं है कि इंडिया में कैसे काम होता है। उन्हें इतना आइडिया है कि वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है, कागज़ पे वहाँ पर काम सस्ते में हो सकता है, इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन वहाँ के नौजवानों से यहाँ के नौजवानों का संपर्क नहीं है। ये काम आप लोग कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया से प्रोजेक्ट लेके आएँ, वो प्रोजेक्ट मैं यहाँ के लड़कों के साथ में मेज पे रखता हूँ और कुछ आगे करते हैं। तो आज का यहीं तक था। और सफल किसान, बड़ा किसान कैसे बने बिना अपना पैसा लगाए, ये जल्द आने वाला है। ये सीरीज़ें चलती रहेंगी। ये सारे प्रोग्राम आएंगे सैटरडे या संडे के आसपास में, हफ्ते में 2, ये मैंने सोचा हुआ है। और दंगा फसाद से दूर रहें, टीवी मत देखें, ये सब हिंदू मुसलमान वाला और NCR NPR और व्हाटएवर। अपनी तरक्की पर ध्यान दें। आपकी तरक्की होगी तो ही देश की तरक्की होगी, तभी आप अच्छा घर खरीदेंगे, तभी आप अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, तभी आप साफ़ सफाई बेहतरीन रख पाएंगे। पहले आपकी तरक्की होनी चाहिए, तभी आपका मन खुश होगा ना। क्राउड फंडिंग ये नौजवानों के लिए है जो जॉब ढूंढने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं। फाइल भेजिए, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपका। फिर मिलते हैं। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।